क्लास 12th बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगर आप इस स्लिट को देखते हो तो इस स्लिट में से जो ओपनिंग है वहां से लाइट जो है वो ए और बी तक पहुंच रही है अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, और इससे ऊपर का पोर्शन और बी से नीचे का पोर्शन इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। बट होता क्या है कि जब लाइट ए के पास से क्रॉस करती है तो ए के शार्प एज के साथ जो है वो स्लाइटली बेंड करके बाहर की तरफ चली जाती है। सिमिलरली बी से भी तो ये जो लाइट है थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी पहुंच जाती है आफ्टर बेंडिंग, और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की जो डिफ्रैक्शन है ये दो इसके टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन दैट टेक प्लेस एट ए स्लिट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो उस टाइम पर होने वाली जो डिफ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। देन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? It is a type of diffraction that take place at the slit when the plane wavefront is incident on it and the wavefront emerging from the slit is also plane। और अगर प्लेन वेव फ्रंट मिलता है आपको तो उस सिचुएशन में जो डिफ्रैक्शन होती है उस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमारे जो सिलेबस में फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, आपका जो इस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए, तो जो लाइट सोर्स हमारे पास होता है उस लाइट सोर्स के आगे हम एक लेंस लगा देते हैं और लाइट सोर्स को उसके फोकस के ऊपर रखते हैं। जिस वजह से आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस में से जो लाइट पास हो रही है वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी, वो उसकी जो लाइंस होंगी वो सारी पैरेलल हो जाएंगी और प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी। यही प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट जो है वो ए बी स्लिट में से पास करता है, और जब ए बी स्लिट में से पास करेगा तो उसके आगे जो है एक लेंस L2 और लगाया हुआ है। इस लेंस का काम क्या है, जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उन लाइंस को फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर। O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ स्क्रीन जो कि स्लिट के एग्जैक्टली सामने होता है। तो जैसे जैसे इस O पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ आएंगे तो इस सिचुएशन में जो है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमें दिखाई देगा। वो किस तरह से होगा और वहां पर किस तरह मैक्सिमा या मिनिमास बनते हैं उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पॉइंट P कंसिडर कर देते हैं विच इज एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर O। जो सेंटर पोजीशन है उससे y डिस्टेंस ऊपर है P पॉइंट। तो लाइट जो यहाँ से P पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाके बेंड होगी। तो A और B से जो लाइट चल रही है वो लेंस में से पास करने के बाद P पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में AB तो आपकी स्लिट है, यहाँ से अगर प्लेन वेव फ्रंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए। सेंटर के ऊपर हमेशा जो है O पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा बनता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा इस तरह से चलते जाते हैं। तो वहां पर जो इंटेंसिटी है मैक्सिमाज और मिनिमाज की वो डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम इसी चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए होता है। और सपोज की पॉइंट P के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है तो उसके लिए फाइंड करने के लिए पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है इस जगह के ऊपर तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू BN। अगर ABN ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं देन BN पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू AB साइन थीटा। अब AB क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट जो कि A के इक्वल है स्मॉल a, तो BN इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा के इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपके पास जो है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा।
लैम्डा विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। अब क्योंकि आप बोलोगे कि ये आपके पास एक वेवलेंथ के इक्वल है लैम्डा, तो इस सिचुएशन में मिनिमा क्यों बनेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास इसी कंप्लीट ए बी स्लिट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक। ए से लेकर बी तक अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो ए से लेकर सी तक का पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 का हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट ए और पॉइंट सी की लाइट आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। जैसे जैसे हम ए से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, उसी तरह से सी से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, तो वो पार्ट भी आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो ऊपर वाली हाफ स्लिट जो है वो नीचे वाली हाफ स्लिट के साथ जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो इस तरह से जो है वो आपके पास डार्क या मिनिमम वहां पर बनता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, अगर लैम्डा की जगह 2 लैम्डा वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस हो जाता है, तब भी आपके पास मिनिमा बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे ए बी जो है स्लिट है, उसके 2 हिस्से की जगह 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं और चारों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर जनरल फॉर्म में कहा जाए तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर ए। दिस इज अ कंडीशन फॉर द मिनिमा। अब अगर इस डायग्राम को देखते हो तो आपके पास एक तो यहाँ पर क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पे पी ओ सी ये वाली अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर y डिवाइड बाय बेस d। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल टू वाई एन क्या चीज है कि कितना ओ पॉइंट से ऊपर हाइट पे हम जा रहे हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, तो विच इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन ए। ये कंडीशन हमने किसके लिए निकाली थी, मिनिमास के लिए निकाली थी। तो ये अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट मिनिमा, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सेकंड मिनिमा, ये वैल्यूज आपके पास निकल जाएंगी। अब नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा की पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का डिफरेंस या सेकंड और थर्ड मिनिमा के बीच का डिफरेंस, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर जो विड्थ है वो किसके बराबर हो जाएगी, वाई एन माइनस 1। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद यू विल गेट बीटा या विड्थ विच इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन ए। तो दिस रिलेशन गिव द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। अब मैक्सिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर साइन थीटा 3 लैम्डा बाय 2a के इक्वल हो जाता है, यानी कि पाथ डिफरेंस जो है अगर तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का होता है तब तो आपके पास मिनिमा आता है, बट अगर 3 लैम्डा बाय 2 हो जाता है या 5 लैम्डा बाय 2 हो जाता है या 7 लैम्डा बाय 2 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास मैक्सिमास मिलेगा। तो इस सिचुएशन में ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 3 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप जर्नल फॉर्म में लिखते हो तो क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमास। नाउ अगेन सेम उसी तरह से हम टेन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वल टू साइन थीटा। तो वहां से आपके पास जो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा आएगा वो किसके बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये दोनों इक्वल आएंगी वैल्यूज। अब हम बात करते हैं इसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये इस तरह से आपके पास पैटर्न बन रहा है। तो ये बीच वाला जो है इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ किसके इक्वल होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड पे, इस साइड का भी फर्स्ट मिनिमा और इस साइड का भी फर्स्ट मिनिमा, उनके बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या है, डी लैम्डा अपॉन ए। तो ये दोनों तरफ है तो आपके पास जो है टोटल विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विच इज इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन ए। तो इस तरह से आप बेटा इस डिफ्रैक्शन वाले आर्टिकल को करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रेसनल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट so that the spreading of light due to the diffraction from the center of the screen is just equal to the size of the slit।
अगर तो स्प्रेडिंग जो है वो स्लिट के साइज के इक्वल हो जाती है तो हम ऐसी सिचुएशन में स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। अब y किसके बराबर, हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि d लैम्डा अपॉन a के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास जो है वो टोटल स्प्रेडिंग जो है वो स्लिट के साइज के इक्वल हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में y इज इक्वल टू a बन जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर सेंट्रल मैक्सिमा जो है इस तरह से बनेगा, इस सिचुएशन में आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा जो है 2a टोटल विड्थ हो जाएगी, सेंटर से a ऊपर की तरफ, सेंटर से a नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पर y को a के इक्वल पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू d की जगह हमने fz लिख दिया। fz का मतलब होता है फ्रेजनल डिस्टेंस लैम्डा अपॉन a, तो fz विच इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो इस तरह से आप फ्रेजनल डिस्टेंस निकाल सकते हो।